इसमें मीठा भी और शुगर फ्री भी। साउंड्स लाइक अ ब्लिस, राइट? ज्यादातर लोग जिनको भी हम लोग शुगर रिस्ट्रिक्शन के लिए बोलते हैं ना, दे आर नॉट एबल टू स्टिक टू इट। लोग शुगर फ्री पे स्विच करने में हेजिटेट करते हैं। ज्यादातर लोगों को इनका स्वाद नहीं पसंद आता और कुछ लोगों को लगता है कि इनसे बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स सेफ हैं और अगर हैं तो कितने। तो क्या आपको भी मीठे का स्वाद बहुत ज्यादा पसंद है? किसी बड़े आदमी ने बोला है कि देयर इज नो प्रॉब्लम टू लार्ज दैट शुगर कैन नॉट सॉल्व। मेडिसिन में इससे थोड़ी सी अलग बात कही गई है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर टेक्स्ट बुक दैट शुगर कैन नॉट क्रिएट। तो हमें मिले कैसे शुगर के ये सब्स्टिट्यूट्स? तो बात है सन 1879 की। जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट जो कि कोल तार के एक डेरिवेटिव पे काम कर रहे थे, उन्हें अपने हाथ में मिला एक मीठा मीठा सा टेस्ट। तो चांद से ही सही पर ऐसे डिस्कवरी हुई सैकरीन की। सैकरीन काफी टाइम तक कमर्शियली अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर आई वर्ल्ड वॉर वन, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। आयरॉनिक, इजंट इट? व्हेन मेन वेंट टू वॉर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही सफर किया। उससे हुआ क्या? फूड शॉर्टेज। इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में शुगर शॉर्टेज। एंड यस, देयर वर होर्डर्स, होर्डिंग भी हुई क्योंकि इंसान तो बाज आता नहीं है। प्लस there were difficulty in transportation of sugar because of the blockages at the sea also. यहां से शुरू हुआ आर्टिफिशियल स्वीटनेस का दौर। Artificial sweeteners offer a delicious promise, the sugariness we love without any calories or consequences. सैकरीन का यूज वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे बढ़ने लगा बिकॉज ऑफ शुगर शॉर्टेज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। 1960s के आते आते सैकरीन को एक वेट लॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रमोट किया जाने लगा। उस टाइम तक बहुत सारी जगहों पे सैकरीन और साइक्लामेट साथ में यूज किए जा रहे थे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के फॉर्म में। लेट 60s में हमें जाके पता चला कि साइक्लामेट से ब्लैडर कैंसर हो सकता है। साइक्लामेट का यूज मेजॉरिटी जगहों पे सैकरीन के बिटर आफ्टर टेस्ट को मास्क करने के लिए किया जाता था। एक डेकेड बाद हमें ऐसा एहसास हुआ कि प्रॉब्ली सैकरीन भी सेफ नहीं है एंड इट कैन कॉज कैंसर्स इन एनिमल्स। सैकरीन का यूज धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्ट हो गया। इट टुक अस डेकेड्स टू रियलाइज कि सैकरीन जैसे एनिमल्स में मेटाबोलाइज होती है ना, ह्यूमंस में वैसे मेटाबोलाइज नहीं होती है। उस तरह के साइड इफेक्ट्स जो हमको एनिमल्स में मिले, ह्यूमंस में नहीं मिलते हैं। बिल क्लिंटन जो उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे, ही साइंड अ बिल एट दैट टाइम जिससे सैकरीन स्वीटेंड प्रोडक्ट्स के ऊपर से वार्निंग लेबल हटा दिया गया, यानी सैकरीन को सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन डिक्लेयर किया गया। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज का टाइम यानी मॉडर्न आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का टाइम। तो आज जो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हैं वो FDA अप्रूव्ड होते हैं और इंडिया में FSSAI अप्रूव्ड होते हैं। जी हाँ, वही FSSAI जिसका मोहर आपके फूड प्रोडक्ट्स के पीछे होता है। तो इंडिया में FSSAI अप्रूव्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कौन से हैं? तो इसमें आते हैं सैकरीन, एस्पार्टेम, एसिसल्फेम और सुक्रालोस। इनके अलावा कुछ और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो यूज किए जाते हैं, एग्जाम्पल स्टीविया और कुछ शुगर अल्कोहल्स। अब घबराने की बात नहीं है, शुगर अल्कोहल का मतलब ये नहीं है कि नाम में अल्कोहल आ गया तो इसके अंदर दारू ही होगी, ऐसा नहीं है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अपनी जो चीनी होती है ना, शुगर, इससे बहुत ज्यादा मीठे होते हैं। कि स्टीविया से डिराइव किया हुआ आर्टिफिशियल स्वीटनर ये होता है अराउंड 200 to 400 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। सो व्हाई डू पीपल यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और व्हाई आर दे एडवाइज्ड टू यूज और स्विच टू आर्टिफिशियल स्वीटनर्स? व्हाई डू पीपल यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और व्हाई आर दे बीइंग एडवाइज्ड टू स्विच टू आर्टिफिशियल स्वीटनर्स instead of using plain natural sugar? Well, in some of them we are trying to restrict sugar. हम नहीं चाहते कि ये लोग किसी भी क्वांटिटी में मीठा कंज्यूम करें। प्लस कुछ ऐसे लोग जिनमें हम चाहते हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करना। कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर। कुछ लोग हेल्दी रहने के लिए शुगर बंद करना चाहते हैं। दे ऑल्सो स्विच टू आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डिस्पाइट हैविंग नो मेटाबॉलिक इलनेस एट ऑल। तो कहाँ पे यूज हो सकते हैं ये शुगर स्वीट्स या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स? तो सिंपल, मॉर्निंग की चाय, टी, कॉफी, बेकरी प्रोडक्ट्स, कैंडी, इन सब जगहों पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज शुगर की यूज को कट डाउन करने के लिए किया जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक, डाइट कोक, डाइट पेप्सी, कोक जीरो, ये सब जो आप
डाइट प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें भी इन्हीं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज किया जाता है। तो क्या शुगर की जगह शुगर फ्री यूज करने से वेट स्टॉक मार्केट की तरह एकदम नीचे आ जाएगा? एक्चुअली नहीं। सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, कुछ स्टडीज में पाया गया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से वेट लॉस होता है और कुछ स्टडीज में पाया गया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से वेट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यस, वी गेट द एडवांटेजेस ऑफ रिमूविंग शुगर फ्रॉम द डाइट। तो इसके पीछे हैं बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस। मोटा मोटा समझ लो, यहां पे होता है कंपनसेटरी इंक्रीज appetite and there is a false sense of security that you won't get fat now, leading to overeating, overindulgence and consuming more calories. Also, repeated exposure of non-nutritive sweeteners or artificial sweeteners leads to a preference for more sweet taste, including caloric sweeteners. तो क्या ये सेफ हैं? बहुत सारी स्टडीज की गई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के ऊपर and they prove that artificial sweeteners are actually safe in limited quantities even in pregnant women. Sugar alcohols, बस इनके बारे में दो बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर एक, they are not zero calorie sweeteners. Yes, इनसे मिलने वाली कैलोरीज शुगर से कम होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये जीरो कैल होते हैं, ये जीरो कैलोरी होते हैं। ये थोड़ा बहुत शुगर बढ़ा सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, when taken in large quantities they have a laxative effect. ज्यादा लोगे दस्त होगा, पेट में गैस बनेगी, bloated फील करते रहोगे। One single message that I want you to remember after this talk is sugar-free substitutes are safe and can be taken in moderation. Thank you for listening.